हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ। और रीडिंग जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो कोई यहाँ ओल्ड पर्सन जो है काफ़ी परेशान है। परेशान तो आप भी हैं, लेकिन लगता है एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में। हम्म। तो यहाँ पे शायद आप किसी से फ्रेंडशिप किए थे, फ्रेंडशिप के बाद कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन में आ गए थे, चूंकि है ही एक्स्ट्रा रिलेशन के लिए। तो चलिए आप लोग अपने अपने पर्सन तक पहुँचे, याद करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, और दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, दोनों भी हो सकते हैं। और लिविंग इन रिलेशनशिप सेम जेंडर एंड अपोजिट जेंडर में भी हो सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में, और लवर्स है ना, एक्स के लिए भी देख सकते हैं, एक्स क्रश लवर है ना, तो देख सकते हैं। तो ये है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए रीडिंग, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की होगी, क्योंकि टाइमलेस है। तो कलेक्टिव्स हैं तो पूरी मैच कर भी सकती है, कुछ परसेंटेज मैच करेगी, तो जितना करेगा उतना ले ले। जो लगे आपको मैच नहीं कर रहा है छोड़ दे, किसी और को मैच करेगा वो चीज़ें। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। और चलिए अभी रीडिंग में आगे बढ़ाते हैं। तो चले अपने अपने पर्सन तक तो आप पहुंच गए होंगे, याद कर रहे होंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, जिनको भी याद कर रहे हैं, जिनको भी याद कर रहे हैं, जिनको भी याद करके देख रहे हैं, कलेक्टिव्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, बताएं उस पर्सन की क्या कुछ लाइफ में चल रहा है, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ। ये कार्ड आया, क्या है? अगेन ओल्ड पर्सन। तो तब भी था एंड अब भी है। तो कोई ओल्ड पर्सन है जो आपके लिए बहुत चिंतित है। कहीं भी अगर वो कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, कुछ कोई पर्सन ऐसे हैं जिनसे जो आप मिले हैं उनको स्टडी करने का बड़ा शौक है, पढ़ने का बड़ा शौक है, रीडिंग करने का बड़ा शौक है ना, बुक रीड करने का बड़ा ही शौक है। तो ये पर्सन जो है अभी देखेंगे, अभी कल ये मतलब उनको अभी देखेंगे कि क्या है, कैसे है, ज़रूरत पड़ी तो हम इसको टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। और बताएं, और बताएं। तो बहुत सारे गिफ्ट है ना, मुझे ऑर्नामेंट्स आ रहा है, पता नहीं क्यों। गिफ्ट तो यहाँ है, ऑर्नामेंट्स बोले तो ज्वेलरी आ रही है, गहने है ना। चलो अभी हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम इसको अच्छा से करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। मे बी आप सिंगल पेरेंट हो, है ना, सिंगल सिंगल। और हम्म और बताएं यूनिवर्स। अच्छा, कोई पर्सन बहुत सिंगल रह गए हैं आपको याद करके, ठीक है। हो सकता है उनका इस वक्त तो कोई नहीं है, इस वक्त आपको काफ़ी मिसिंग एनर्जी पकड़ रही है। और बताएं, एनर्जी तो आज की अच्छी नज़र आ रही है। हम्म देखो वही कार्ड आ रहा है ना, एक कट करेंगे हम। कोई व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, याद कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। और दो जनरेशन के भी लोग हो सकते हैं, एक आपके कम एज के होंगे और एक ज़्यादा एज के हो सकते हैं। तो इन्होंने अगर अपने फादर की बात सुनी है, फादर फिगर ही लग रहा है। मैसेंजर। ओके 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 ओके।
इस पर्सन को जो भी अगर आपको छोड़ के गए थे अपने रीति रिवाज के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने फैमिली के लिए, है ना, आपको छोड़ दिए थे। एक्स्ट्रा मैरिटल है तो अब ये एक्स्ट्रा में आप होंगे। और इस वक्त ये पर्सन को कुछ एहसास हो रहा है आपके प्यार का, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है इस पर्सन को। वैल्यू पता चला है ना। यहाँ पे एक कार्ड है, डोर टू दी वैल्यू है, वो पता नहीं क्यों बार बार वो कार्ड आ रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे दूसरे डेक का है वो, लेकिन वो कार्ड का सिनारियो और वो आ रहा है मुझे बार बार, ठीक है, वो मुझे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई ओल्ड पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई गिफ्ट, कोई चीज़ में भी आपने अपने पर्सन को दिया था या पर्सन ने आपको दिए थे, वो गिफ्ट है उस पर्सन के पास में। ऑर्नामेंट्स, गहने आ रहे हैं बार बार, मुझे गहना आ रहा है ना। शायद इनजस्टिस हुआ है आपके साथ में, कोई चीज़ों का, कुछ लेन देन का, या उसके ऊपर कुछ था, देखेंगे अभी, है ना। तो आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल मदर हो सकते हैं आप लोग, या फिर उनके वाइफ यहाँ पे आ रहा है, वाइफ। तो लगता है ये पर्सन अपने वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, फादर फिगर को छोड़ के आपके तरफ बढ़ गए हैं। आपके तरफ बढ़ गए हैं। आपको अभी अब ना आपको वर्थ समझ में आ रहा है उस पर्सन का। फेथफुल, ट्रस्ट, प्यार, एकदम से ना ओरिजिनल वाला प्यार इनको आ रहा है आपके ऊपर में, बहुत ज़्यादा अंदर से। अगर वो किसी मैटेरियलिस्टिक थे, पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें, या कोई डर था, तो इनको कुछ चीज़ें जो है परेशान कर रही है इस पर्सन को, और ये स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है। और इनको लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि इनको अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए। तो कोई मैसेज में भी आपको ये भेजना चाहते हैं, किसी के थ्रू कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, मे भी आप रिसीव किए होंगे या रिसीव करने वाले होंगे, ठीक है। या तो विद इन वीक आपने कोई मैसेज, किसी किसी का 15 डेज आ रहा है, पहले कोई मैसेज मिला है आप लोगों को, है ना। कोई पेपर, कोई ऐसा ये जिसमें कि जिसमें कि कोई सील लगा हुआ है, ठीक है। और स्पेशल मैसेज होगा। और ये जो है वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का, आंसर का, ये पर्सन वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ट्रस्टी है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, काफ़ी ये हैं। और आप इनको समझोगे, इनके कंडीशन को समझोगे, इनकी स्थिति को समझोगे, और आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे। इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा भरोसा आपके ऊपर पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार। तो कोई ऐसा पर्सन जो अपने घर से, अपने फादर फिगर से, ऐसी जगह से ये निकलना चाहते हैं और आपके तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है, आपके तरफ मूव करना चाहते हैं। अब ये है कि इनका अगर कोई सिंगल चाइल्ड है या बेबी है इनके पास में, तो ये अपने बच्चे के लिए भी सोच रहे हैं कि आपने भी कोई मैसेज दिया है लगता है इनको, या इनका मैसेज कोई आपको मिल चुका है, ठीक है। कोई मैसेजेस मिल चुके हैं और आप लेके सोच रहे हैं। तो ये हो सकता है इन्होंने अपने वाइफ को कोई मैसेज भिजवाया है, भिजवाई है, और आपको भी कोई मैसेज देना चाहते हैं ये, ठीक है। अब वो कैसा मैसेजेस होंगे, डोंट नो। तो अगर आप वाइफ है, हस्बैंड है, तो आपके पास मैसेज मिल सकता है। और एक्स्ट्रा में है तो उनको लिए भी है, दोनों के लिए मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पर्सन जो है किसी मुकाम पे, किसी जगह पे, किसी क्लैरिटी पे पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं देखना चाहते। इनको हॉन्ट कर रही है कि अगर हम, अगर अब देखो इनको हॉन्ट कर रही है ना, इनको जस्टिस, न्याय लग रहा है कि अगर तो हम लटका के अटका के आपको रखें, या अपनी वाइफ को रखें, या अपने हस्बैंड को रखें, किसी को भी रखें, तो यहाँ पे ये चीज़ों का हमको जस्टिस, न्याय जो है, परमात्मा जो है, इनको अब कार्मा जैसे चीज़ और चीज़ों पे का ऐसा लग रहा है जैसे डर सा लग रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको, इस पर्सन को, अगर ये भाग गए थे आपको छोड़ के अपने घर गृहस्थी में, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड, बच्चे, पेरेंट्स को ध्यान दे रहे थे, स्पेशली पेरेंट्स आ रहे हैं, फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते थे, तो वे उनकी तरह ओल्ड एज नहीं देखना चाहते हैं।
जो उनके फादर फिगर का ओल्ड एज है या जो भी है वहाँ तक वैसा ज़िंदगी अपने लिए ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ डिसीजन बनाते हुए नज़र आएंगे जो जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, और इनको लगता है कि डिसीजन बना लेना चाहिए, वो समय आ गया है, क्योंकि आपको ही नहीं अटका के लटका के रखें, खुद भी वेटिंग मोड पे हैं और इनसे वो लिया नहीं जा रहा है, और आपसे प्यार हो चुका है। इनको प्यार आपके लिए, जो आपके लिए देख रहे हैं, तो आपसे इनको प्यार जो है हो चुका है, प्यार महसूस कर रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि यहाँ पे हम देखेंगे, दो दो करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो भी है दो दो करके हम देख लेंगे, क्योंकि एक एक करके देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो स्कॉलर एंड गिफ्ट क्यों है? चलो आप आ रहे हो, आ जाओ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या बोली कि पता चल जाता है गाइज, स्टोरी चीज़ें दो जगह ये नहीं रखना चाहते हैं। एक तो घर, फैमिली, अपने पेरेंट्स और वहाँ, और आपको कार्मा जैसा चीज़ इनको हॉन्ट कर रही है। दो वे पे, दो रास्ते पे अब ये रहना नहीं चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड वाइफ एंड फेथफुल, क्लैरिफाइड, 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 वाइफ एंड फेथफुल। ओ रिवर्स में गया, किस में गया? हाँ रिवर्स में गया। तो यहाँ पे है हेरोफेंट। तो बहुत लोग यहाँ पे डिवोर्स चाहते हैं, और आपके तरफ अगर ये मतलब आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने पार्टनर से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। घर में फादर फिगर जैसे कोई भी चीज़ थी उनके जैसा नहीं चाहते हैं, और आ गए हैं तो कुछ ना कुछ उनको मतलब देना चाहते हैं, ठीक है। लॉर्ड एंड मैसेंजर क्यों है यहाँ पे? लॉर्ड एंड मैसेंजर क्यों है? लॉर्ड एंड मैसेंजर। और कुछ लोग रिश्ते को पकड़ के भी रखना चाहते हैं, ध्यान रखना। पहले क्या था कि ये रिश्ता भी चाहिए, वाइफ हस्बैंड वाला चीज़ भी चाहिए, और बाहर वाला भी चाहिए, एक्स्ट्रा भी चाहिए। अभी वो वहाँ तक पहुँच गए कि नहीं, एक पे आना पड़ेगा मुझे, चाहे इधर आना पड़ेगा चाहे उधर आना पड़ेगा। तो जो लोग आपको अटका के रखे थे, वो आज खुद लटके हुए अटके हुए पा रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है दो जगह नहीं चलेगा। लॉर्ड एंड मैसेंजर, लॉर्ड एंड मैसेंजर, लॉर्ड एंड मैसेंजर क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ तो है ही है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, एक वर्क प्लेस पे है इनका रिलेशनशिप, और एक घर में है, ठीक है। तो अब इसमें से आप कौन है आप देख लो, घर वाले हो या वर्क प्लेस वाले हो, ठीक है। तो दो जगह है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये परेशान है, चिंतित हैं। इनको लग रहा है एक तो इनके फादर फिगर के साथ होगा, जो फादर फिगर के कहने पे चलेंगे, उनको जो पुश्तैनी गिफ्ट, खानदान, पैसा, प्रॉपर्टी होता है, वो उनको लग रहा है उनकी मर्जी से अगर जाते हैं तो वो चीज़ें इनको मिलेगी। और अगर वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, वर्किंग वाले से करते हैं, तो इनको अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, अपना सब कुछ खड़ा होना पड़ेगा, अपने दम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैरिड पर्सन के अगेंस्ट अगर जाते हैं, बच्चे हैं, वाइफ हस्बैंड जो भी है उसको छोड़ते हैं, तो वो चीज़ें उनको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें जो भी है, और खुद के दम पे इनको अपना कैरियर मतलब जो भी है, मकान, ज़मीन, पैसा, प्रॉपर्टी, गहने, कपड़े जो भी है बनाना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की सिनारियो यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज है और सोच रहे हैं कि इधर जाएं या इधर जाएं, लेकिन इनको लग रहा है कि वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जहाँ इनको डिसीजन बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं अब इनको हॉन्ट कर रहा है। और ये सोच रहे हैं कि इस तरह से अगर अभी तक लटका के रखे थे दोनों को साथ साथ, एक वहाँ एक यहाँ, तो अब ये नहीं चलेगा। अब एक्चुअली इनको आपसे प्यार हो चुका है, ठीक है, और काफ़ी प्यार हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स चाहती है, ठीक है। यहाँ यूनिवर्स का प्यार है, यहाँ यूनिवर्स चाहती है, और बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इनका चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख्वाब, सपना देखना, इस तरह के एनर्जी में ये पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी बातें हो रही है, घर परिवार रिश्ते में आप लोगों के लिए बातें हो रही है, सबसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ निकल के जाएं। तो अब इनको जो है लग रहा है कि दोनों में से एक को चूज कर लेना चाहिए। तो एक जो है वाइफ, बच्चे, हस्बैंड, बच्चे हो सकते हैं, एक जो है वर्क प्लेस पे है। तो दोनों में से किसको चूज करें, पता चल रहा है। घर में बात कर रहे हैं, सारे फैमिली वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक कुछ मैसेंजर जो है अपने मैसेज जो है जो पार्टनर है उनको देंगी, और एक मैसेज जो है जो एक्स्ट्रा में है उनको देने की सोच रहे हैं, क्लियर कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। ठीक है, तो अब देखिए आप कौन से आ रहे हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। देखो डिफरेंट है। और बताएं कि ये पर्सन जो भी निकल कर आए हैं व्यूवर्स के माइंड में, जो पर्सन है जिनके लिए भी व्यूवर्स सोच रहे हैं, जिनके लिए भी रीडिंग देखने के लिए आए हैं, उनकी जो है करेंट थॉट्स जो है व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, करेंट थॉट्स व्यूवर के लिए क्या कुछ चल रहा है, करेंट थॉट्स व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। यार सब सीधी पकड़ी हो, फिर उल्टा क्यों जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो क्या सोच रहे हैं कि इनको पता है कि अगर ये फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, किसी के अगेंस्ट जाएंगे, फादर फिगर के अगेंस्ट जाएंगे, प्रॉपर्टी से बेदखल हो सकते हैं, और हो सकता है जो लीगल वाइफ है उनको सब मिल जाए, आपको ना मिले अगर एक्स्ट्रा में है तो यहाँ पे ये सबको कन्विंस कर रहे हैं और करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबको कन्विंस करने के लिए ये सोचते हैं अपने फादर को ही कन्विंस कर ले। फादर फिगर हेड है, हेड ऑफ दी मतलब फैमिली है, तो ये सोचते हैं उनको कर लें ताकि जो भी लोग नो 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 कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऑपोजिशन में जा रहे हैं, ऑपोजिट में जा रहे हैं, वो लोग नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। या फिर अगर ऑफिस में है, कहीं पे भी चल रहा है, तो ये सीनियर पर्सन को जो हेड ऑफ दी ये है, डिसीजन मेकर है, उनको चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, तो स्मार्टली चल रहे हैं, स्मार्टली गेम खेल रहे हैं, स्मार्टली निकल रहे हैं। अब और देखते हैं कि क्या चल रहा है इनका, और क्या चल रहा है। तो अगर आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा कि दी टावर, देखो इजी नहीं है इनके लिए बनाना, इजी नहीं है इनको डिवोर्स देना, डिवोर्स इनका इजी नहीं है। ठीक है, टावर एकदम वहीं पे आया है, और ये जो हेड ऑफ द फैमिली है इनको भी मनाना आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इजी है। ठीक है, इजी नहीं है, आसान नहीं है, ये बनाएंगे, गिरेगा, कई बार शायद प्रैक्टिस किए हैं, गिर गया है। फाउंडेशन इनका पता है कि भाई मैरिड पर्सन है, तो मैरिड पर्सन को तो जब तक डिवोर्स ना हो तब तक दिक्कत है। इन लिविंग में रह सकते हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं तो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन मैरिज करना और फिर से कमिटमेंट देना, और आप कमिटमेंट के लिए अगर नाराज हैं तो लग रहा है कमिटमेंट तो आपको बनता है, कमिटमेंट देना चाहिए, लेकिन कैसे देंगे कमिटमेंट, कैसे देंगे। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कैसे देंगे, मुसीबत, प्रॉब्लम। जब तक ये मैरिड इनका नहीं सुधरेगा, मैरिज लाइफ से डिवोर्स नहीं होगा, तब तक आगे रिलेशनशिप में नहीं बढ़ेंगे। और आप जो है ऐसे टाइम पास नहीं चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा आप दोनों का हुआ है, आप सोच रहे हो यार इतना टाइम से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, तो पहले जो है खत्म करो। जो लोग एक्स्ट्रा में है वो सोच रहे हैं पहले चीजों को खत्म करो, जाओ पहले डिवोर्स लेकर आओ, अपने घर वाले को कन्विंस करके आओ, तब ये बाहर वाले जो भी वर्क प्लेस में है वो तब देंगे। और ये पर्सन के लिए काफी मतलब ये जो है ना चने के मतलब लोहे के चने चबाने के बराबर इस पर्सन को लग रहा है। ठीक है, एक तो लाइफ इनके काफी चीजें, जो चीज बना रहे हैं वो गिर रहा है, जो भी चीज ये बना रहे हैं वर्क प्लेस पे, घर पे, दिमाग ठीक नहीं है, माइंड स्टेबल नहीं है इस पर्सन का। तो आधा इधर आधा उधर, आधा वर्किंग प्लेस पे होंगे, आधा फैमिली लाइफ पे होंगे, आधा बाहर वाले पे होंगे, तो इनको कहीं भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर इन्होंने कोई झूठ बोले हैं, गेम खेले हैं, कुछ किए हैं, तो उसमें ये फंस चुके हैं, लड़ाई झगड़ा दिए स्टार। तो वर्किंग प्लेस पे जो लोग भी है, जो लोग भी काम कर रहे हैं वर्किंग प्लेस पे हैं, अगर आप वाइफ हस्बैंड हैं तो भी अगर आप काम कर रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं वर्किंग वाले भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का ही ज्यादा आ रहा है कि आप लोग दी स्टार मल्टीटास्कर हैं, इधर भी करना, इधर भी करना, इधर भी करना, एक साथ अब बहुत अच्छे से काम करते हैं, काम को बहुत ज्यादा मैनेज करते हैं, ये चीजें ये सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जब आप इतने सारे मल्टी टैलेंटेड है, आपको एक्सपेक्टेशन होगा कि जब मैं एक साथ इतना सारा काम को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे लाइफ में फैमिली लाइफ है, मेरे लाइफ में ऐसा है, मैं मेरा डिसीजन बना सकता हूँ, तुम क्यों नहीं बना सकते हो, तुम बनाते क्यों नहीं हो, तुम डर क्यों रहे हो, किस बात का तुम्हें डर है। ठीक है, प्यार है तो एक्शन लो, नहीं है तो चलते बनो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है और आप करके बता रहे हैं। ये पर्सन जो है जोड़ तोड़ में तो भाई लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये जोड़ तोड़ में नहीं लगे हैं, ठीक ठाक जोड़ तोड़ में ये पर्सन लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर तो हम यहाँ बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड टावर है तो स्कॉर्पियो है,
एंड एरीज लियो सेजिटेरियस के कार्ड जो है इतने आए हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है। तो अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपके लिए सोच क्या रहे हैं। तो आ गया, अब महसूस क्या करते हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत दिमाग तो इनका इतना ज़्यादा मतलब एफर्ट लगा रहे हैं, और जब एफर्ट इनके पक्ष में वर्क नहीं कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है। इस वक्त इस पर्सन को आप जितना मतलब प्रेशर देंगे ना, ये पर्सन उतना पजल हो जाएगा, हो जाएगी, जो भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने एफर्ट से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनको पता है इन्होंने गलत किया, इनको पता है इन्होंने झूठ बोला है, इनको पता है कि दोनों को एक साथ रखना चाहते थे, तो कि इनको ये नहीं लग रहा था, कंफ्यूज थे कि दोनों को एक साथ रह के लेके निकल चलेंगे। बट इनके फैमिली में भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपको बाहर वाले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है। नो 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 एकदम से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने जो सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको ये कन्विंस करना चाहते हैं, उनको ये लेना चाहते हैं कि वो आ जाए इनके फेवर में, तो पूरी फैमिली ऑटोमेटिक इनके फैमिली फेवर में आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह का इनका इंटेंशन चल रहा है। और देखते हैं, और बताएं ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। टावर है तो ऑब्वियस बहुत ज़्यादा पजल है, डिस्टर्ब है, परेशान है, मतलब एक समय ऐसा समय आ गया है कि इनको चूज करना ही पड़ेगा कोई ना कोई एक। तो क्या महसूस करते हैं जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी याद करके आए हैं, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं कि ये पर्सन क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं व्यूवर्स के लिए, क्या महसूस करते हैं। 3 ऑफ कप्स चाहते हैं, महसूस तो देखो दिमाग में है, महसूस तो ये करते हैं चलो यार ठीक है, वो नहीं तो एज अ फ्रेंड मौज मस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं। और अगर ये काफ़ी जो है अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, बॉडी फिटनेस का इनको बहुत शौक है, बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं, डाइट पे ध्यान देना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं। हो सकता है आप काफ़ी स्लिम ट्रिम हो और आप काफ़ी मेंटेन रहते हो, आप जो है काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, मल्टी टैलेंटेड हो, तो एक टास्क तो एक तो हो ही गया, तो वो भी सोच रहे हैं। और बाहर घूमना फिरना अगर ये बहुत ज़्यादा करते हैं तो अब ये नहीं करना चाह रहे हैं, दोस्त यार में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती है तो नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर जाएंगे तो आपको भी साथ में इनवाइट करना चाहते हैं। अगर तो हिडन रखते थे, चीज़ों को छुपा कर रखते थे, तो अब नहीं रखना चाहते। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत टेंशन है, इन्होंने जो भी झूठ बोले हैं, ये जो टावर है क्या महसूस कर रहे हैं, पकड़े गए हैं आपसे, इन्होंने जो झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं किसी भी तरह का कि ऐसा नहीं वैसा है, पकड़े गए हैं। तो अगर अपने फैमिली से, वाइफ से, हस्बैंड से इन्होंने झूठ बोला था तो वहाँ पकड़े गए हैं, वहाँ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आपके बारे में, अगर तो जान गए हैं तो। और आप अगर जान गए हैं कि ये रहते उन्हीं के साथ है, खाते पीते उन्हीं के साथ है, और आपके पास आके जो है यहाँ पे ये करते हैं, तो मतलब और बहुत डिस्टर्ब हैं, और लोग इनको देख रहे हैं ऑफिस में वर्क करते समय, इधर उधर देख रहे हैं कि काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी अगर आप उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप इनको हर एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं ये, लेकिन आप एक्शन जो है नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है, दुखी दिया है। आप कह रहे हो भाई क्लियर करके आओ, हमें कुछ नहीं, तुम परेशान हो मुझे पता है आज, लेकिन हम जो है इस वक्त कुछ भी हेल्प करने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, पता है। हो सकता है बॉसी लेवल, इनको डर लग रहा है, पेज ऑफ कप्स, तो इनको लग रहा है कि भाई आपने अपना अल्टीमेटम दे दिया है कि काम खत्म करके आओ, चीज़ें सुधार के आओ, तभी मैं मिलूंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये सोच रहे हैं कि भाई आपके बारे में सोचना बेकार है, जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे 2 में से एक, या तो मैरिड लाइफ को या तो इधर, तब तक आप इनको नहीं चुनने वाले हैं, ये तो इनको पता चल चुका है। इनको एक रास्ते पे आना ही पड़ेगा, द फूल, 0। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, आप थोड़ा इनके हिसाब से चल लो। एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, हार्टली बहुत ज़्यादा जो है कर रहे हैं। और जो इनके दिमाग में थिंकिंग आ रहा है, एक तो ये आ रहा है कि कैसे ना कैसे आपको जाके बोलना है कि यार तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही लाइफ मेरे को चलाना है, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा मोहलत, थोड़ा सा समय आपसे मांगना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारा टाइम हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, टाइम इनके हिसाब से नहीं चल रहा है, थोड़ा समय मांगना चाहते हैं, थोड़ा मोहलत मांगना चाहते हैं, और आप वो देंगे नहीं,
जैसे होता है ना, कर्जदार कर्ज ले, पैसा नहीं है और पहुंच जाते हैं, भाई मेरा पैसा दे दो, इतना टाइम दे दो, थोड़ा सा बैंकर है, थोड़ा इतना टाइम दे दो, हम कर लेंगे। ये पर्सन वही टाइम आपसे मांगना चाहते हैं, कितना समय दे दो, हम चीज़ों को सुधार लेंगे, चीज़ों को कर लेंगे, लेकिन आप बोलते हो यार कब कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुका है। तो 12 के 12 पूरा जोडियक साइन आ चुके हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पूरे 12 के 12 जोडियक साइन यहाँ आ चुके हैं। अब देखते हैं 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ कप्स में क्या इमोशन है इनका, 3 ऑफ कप्स में इमोशन क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, दिमाग का तेज है, मैनिपुलेटर है, काम बहुत अच्छे से निकलवा लेते हैं, काफ़ी जैसा है उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। यार इतना सब कुछ है तो यहीं पे मैं क्यों फंस रहा हूँ, यहीं पे क्यों फंस रही हूँ, यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। वर्किंग प्लेस पे तो बहुत आराम से निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे जो है इनको लग रहा है कि यहाँ पे मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, नहीं निकाल पा रही हूँ, बाकी वर्किंग प्लेस पे तो बहुत अच्छे से, और आपको भी ये लगेगा कि वहाँ तो इतने अच्छे से कर लेते हो, वहाँ तो इतने अच्छे से बोल लेते हो, यहाँ क्यों तेरी फैमिली में क्यों सिट्टी पिट्टी बंद है, फैमिली में बात करो, फैमिली में बात करो। थर्ड पार्टी ने जीना हराम कर रखे हैं, जो भी लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, जो भी एक्स्ट्रा में हैं, भाई तुम फैमिली में बात करो, फैमिली से डिवोर्स लेकर आओ और मेरे साथ जो भी करना है करो। तो एक्स्ट्रा वाले के लिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स क्यों है, यहाँ पे किस चीज का चिंतन चल रहा है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स क्या है, क्यों परेशान है महसूस करने में। 2 कार्ड है, इसको तो हम इतना नहीं लेंगे। देखो क्यों है, 2 कार्ड आया है, 2 लोग हैं तो 2 कार्ड आएगा, दोनों की एक एनर्जी आई है। जो भी इनके मैरिड पर्सन है काफ़ी पावर में है, काफ़ी पावर में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत पावर में है, ठीक है, काफ़ी स्लिम ट्रिम, काफ़ी, अगर मोटा मोटी थे और जाते थे, अच्छे से कपड़े नहीं पहनते थे, तैयार नहीं होते थे, बच्चे की माँ थी, वाइफ मतलब वाइफ थे, हस्बैंड थे, जो भी, यहाँ देखो यहाँ फिगर लेडीज का है तो मैं बता रही हूँ, मेल अपने हिसाब से ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है इनके जो वाइफ हस्बैंड जो भी हैं काफ़ी तैयार हो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कैरियर कर रहे हैं, अपने चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और जो है आपके आपके इक्वल में आ गए हैं। वर्किंग प्लेस में अगर आप लोग हैं तो आपके इक्वल में आ गए हैं, या आपको टक्कर दे के और ज़्यादा आगे जा रहे हैं। तो कभी कभी इनको अपना वाइफ या हस्बैंड है ना, वो भी इनको अट्रैक्ट करने लगा है। प्रॉब्लम देखो कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि ये भी इनको अट्रैक्ट करने लगा है। अब आपसे कैसे बोलेंगे यार मेरे वाइफ मेरे हस्बैंड मुझे फिर से अच्छे लगने लगे हैं, बाहर वाले को बोलेंगे तो जूते ही खाएंगे ना, है कि तुम यहाँ पे मेरा टाइम पास किया। और आप लोग को बहुत हद तक पता चल चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं पता चल चुका है। और अब ये अपने वाइफ को या हस्बैंड को छोड़े ना छोड़े, ये खुद जा रहे हैं, क्योंकि पावर को जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो वो अपने आप में काम कर रहे हैं, तुमको जहाँ रहना है रहो। तो अब ये ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, वाइफ है तो भी, हस्बैंड है तो भी, सिंगल पेरेंट्स है, वाइफ हस्बैंड जो भी, अब जब एक रिश्ता टूटेगा तो सिंगल पेरेंट्स ही होंगे, तो अपने बच्चों के साथ मस्त हो रहे हैं, और आप जो है यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोनों को अब ये जो है ना, टावर ऐसे नहीं आया है, टावर ऐसे जगह पे आया है कि इनके लिए वाकई बहुत कंफ्यूजन है, अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये किधर जाएं, 2 ऑफ वॉन्ड्स में इधर जाएं या उधर जाएं, किधर जाएं, ये अपने अंदर देख रहे हैं। कई बार जो है एक्स्ट्रा वाले को ये खुद ही कम में नाप रहे हैं। ये कुछ आया देखो, एक्स्ट्रा वाले को ये खुद ही कम में नाप रहे हैं कि यार अब मेरा पार्टनर मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, ठीक है। तो कार्मा वगैरह खत्म हो गया होगा, ये भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, तो ये पर्सन मेंटल स्टेबल नहीं है, ध्यान रखना, टावर का कार्ड है, मेंटल स्टेबल नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों जगह बैलेंस करना है। मैसेज आपको भी दे रहे हैं, मैसेज उनको तक भी पहुंचा रहे हैं कि हमको ये करना है, तुम लोग देख लो। तो ये पर्सन 2 जगह पे फंसे हुए हैं, इसीलिए इनका ये हाल है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज देंगे तो ये पर्सन जो है फिर क्या ही करेंगे, देखना पड़ेगा। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है बताएं, इमोशन में पेज ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और एक आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स,
ये इनको पैसे की भी लगता है तंगी है, पैसे के लिए सोच रहे हैं, प्यार के लिए अभी सोचना नहीं चाहते हैं ये। कुछ पैसे कमाएंगे, अर्न करेंगे, कुछ करेंगे। और अगर आपका कैरियर बहुत अच्छा है या इनके वाइफ का, हस्बैंड का कैरियर बहुत अच्छा है, तो ये पैसे की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा उतना नहीं है या आपके पास उतना नहीं है जितना इनके पार्टनर के पास में पैसा है। ये भी ध्यान रखना, बाहर वाले के पास पैसा कम है और पार्टनर है तो ऑब्वियस लीगल है, मैरिड है, तो उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो पावर में आ चुके हैं। पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, ये पता चल रहा है। तो अब ये इनकी तो दी फूल क्लैरिफाइड, दी फूल क्लैरिफाइड। तो यहाँ पे इनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मान लो मैसेज तो भिजवा दिए, मान लो डिवोर्स के पेपर भिजवा दिए, मान लो कुछ कर दिए, वो एक्शन ही नहीं ले रहे, अपनी फीलिंग्स को छुपा के, दबा के, होल्ड करके बैठे हुए हैं। और आप यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो भाई चाहिए, मैरिज करना है, रिलेशनशिप में आना है, और एक्स्ट्रा में अब ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है फंसे हुए हैं, स्टक हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही 2 से स्टार्ट हुआ और 2 पे आके खत्म हो गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स से खत्म हुआ, इनडिसीजन, 2 ऑफ पेंटिकल, इनडिसीजन। पैसे की भी टेंशन है, डिसीजन की भी टेंशन है, काम की भी टेंशन है, और सबको उतारना भी है। तो ये पर्सन कुल मिला जुला के टावर का कार्ड है, फ्रस्ट्रेशन है। एक हो सकता है बीमार है ना, बीमार है, किसी से बात करना नहीं चाह रहे हैं और परेशान है ये बहुत ज़्यादा, और दिमाग इनका बहुत पजल हुआ पड़ा है, और प्यार बहुत है। अब करे तो करे क्या, दिमाग कुछ और बोल रहा है, प्यार कुछ और बोल रहा है। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये बंदा बंदी जो भी है, 2 में से यही होगा कि ये निकल के चले जाएंगे, 2 में से ये होगा कि ये निकल के चले जाएंगे। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं निकल के। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपको ये निकल के चले जाएंगे आपके लाइफ से, बस ये हो सकता है। और देख लेते हैं कि चलो इससे तो पता चल गया, अब देख लेते हैं कि आखिर इनके मैसेजेस क्या है। बीमार हैं, कुछ भी है, फ्रस्ट्रेशन है, टावर जैसे चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो क्या इनको प्यार आ रहा है आप पे। मैसेज देखो, मैसेज है मैसेज ऑफ लव, तो देखेंगे कि मैसेज ऑफ लव से, ऑरेकल से क्या मैसेज आपको दिए हैं। अभी तो क्या दिए हैं या क्या देंगे या क्या दे रहे हैं, तो जिनको भी मैसेज भिजवाएंगे क्या मैसेज देंगे। वाइफ को तो भिजवा चुके हैं, कुछ भी है, अगर आपको भी मिलने वाला है या मिलेगा तो क्या मैसेजेस देंगे, देखते हैं। इसमें से अच्छे मैसेजेस होंगे या बुरे मैसेजेस होंगे। हाँ, तो आपको बताएंगे डेस्टिनी। आप डेस्टिनी में ये बता सकते हैं कि यार तुम मेरे डेस्टिनी में नहीं हो, ये भी बता सकते हैं। तो आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। देखो यही चीज़ मैं इतना देर से समझा रही हूँ कि ये सही रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, बहुत कंफ्यूज है यहाँ पे। यहाँ से भी कंफ्यूजन, स्टार्टिंग से कंफ्यूजन एंड एंड पे भी कंफ्यूजन है इनको। ठीक है, पैसे को लेके सोच रहे हैं, डिसीजन को लेके सोच रहे हैं, लोगों को लेके सोच रहे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, तो उनको लेके सोच रहे हैं कि इधर जाएं कि एक्स्ट्रा वाले के पास जाएं, किधर जाएं। काफ़ी राइट पाथ चुनने में इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो वाकई एक कंफ्यूज पर्सन है, और आप देख सकते हैं इनका कंफ्यूजन लेवल किस हद तक बढ़ा हुआ है। बहुत कोशिश है, अब ये पर्सन जो है कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, परेशान है सब तरफ से, और उसमें अगर आप इनको पोक करेंगे, कुछ बोलेंगे, प्रेशर देंगे, तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर तो आप इनको चाहते हैं रहना जो भी है, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा में है तो मैरिड हैं, तो अगर तो आप इनको प्रेशर देंगे कि नहीं तुम 100% मेरे साथ रिलेशन निभाओ, मेरे पास आओ, मेरे होकर रहो, तो ये पर्सन जो है रिलेशनशिप से ही क्विट कर लेंगे, भाग लेंगे। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लेने के कंडीशन में, इंसान प्रेशर कब तक लेता है, जब तक वो लेना है। टावर जैसा चीज़ है, पजल जैसा, इतना परेशान है, सबको आंसर करना है, तो क्या करेंगे ये। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे डेस्टिनी समझ रहे हैं। और देखें, अगर मैं बताएंगे डेस्टिनी में क्या बताएंगे भाई, डेस्टिनी में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं, तो क्या बताएंगे व्यूवर्स को, क्या बताएंगे। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, उनको क्या ही बताएंगे, बताएं क्या बताएंगे ये पर्सन। थर्ड पार्टी मैंने उस वक्त भी थर्ड पार्टी बोली थी ना, मतलब एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा ही होगा। थर्ड पार्टी यहाँ स्टार्टिंग में ही था कहीं थर्ड पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोगों को चुनने में बहुत इनको दिक्कत हो रही है, मैरिड है तो और एक्स्ट्रा में है तो। ठीक है, तो यहाँ पे है चुनने में बहुत दिक्कत हो रही है कि यार किसको हम समझें। देयर वर अदर थिंग दैट गो इन द वे ऑफ वश
बीइंग टुगेदर। तो यहाँ पे है, तो अगर आप इनके साथ हैं तो इनको अपनी फैमिली थर्ड पार्टी लगती है, वाइफ हस्बैंड थर्ड पार्टी लगते हैं। और आप अगर है मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी तो इनको लग रहा है, और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार कैसे करें। तो थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपके पार्टनर के में है, वहाँ थोड़ा सा ये परेशान है क्योंकि बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ आपके साथ ज़िंदगी बिताना तो चाहते हैं, लेकिन एफर्ट भी तो लगानी पड़ेगी। होप है, देखो बिताना चाहते हैं, होप है, उम्मीद है आपके साथ में। तो जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ जो किए हैं फिर से वो लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ चल रहा है, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, यहाँ आप इनके साथ लड़ाई नहीं कर रहे हो, इनके गर्दन नहीं काट रहे हो आप इनका, लेकिन आप अपना हक मांग रहे हो, अपना हक मांग रहे हो, और वो हक इन्होंने किसी और को दिया हुआ है, ठीक है। तो वो फिर हक अगर दिया हुआ है तो उससे लेने का प्रोसीजर होता है, और वो प्रोसीजर जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको, अगर दे भी दिए हैं हक तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई आज दिए हैं, दुनिया तो नहीं मानती है ना इस हक को, दुनिया तो नहीं समझती है। तो यहाँ कुछ मिला के ये चीज़ें चल रही है। अगर आप इनके साथ रह रहे हैं तो इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात जब हक की है तो वहाँ से एक का हक कटेगा तो दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, और ज़्यादा आप उंगली करेंगे तो ये पर्सन भाग जाने वाला है, भाग जाने वाली है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है, सोचना है कि आप अगर ज़्यादा चूड़ी चढ़ाएंगे तो ये पर्सन आपसे निकल जाएगी, ठीक है। होल्डिंग बैक, आपको प्यार बहुत करते हैं, मैंने पहले बोल दी, लव आपसे बहुत ज़्यादा है, प्यार आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि नहीं तुम अभी के अभी डिसीजन बनाओ, अभी के अभी डिसीजन करो, तो वो चल रहा है अंदर से, वो सबसे बात कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपको अगर विश्वास नहीं है, पहले अगर इन्होंने धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, तो वो चीज़ इन पे भारी पड़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, छुपा के रखे हैं अपने फीलिंग्स को। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो यहाँ पे जो है ये जो है पीछे में बहुत कुछ छुपा के रखे हुए हैं। तो जब इनको क्या लगेगा पता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अगर रहेगा तो अगर आप इनको नंबर दे रहे हैं, आप भी नंबर दे रहे हैं और घर वाले भी नंबर दे रहे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं वो भी नंबर दे रहे हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ इस कार्ड से यहाँ से तुरंत मेरे को वो चेंज हो गया, डाउनलोड चेंज हो गया। ये पर्सन को इस वक्त सब कोई भला बुरा कह रहा है, ठीक है, सब कोई भला बुरा कह रहा है। आपको तीसरे क्या एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाने की क्या ज़रूरत थी, आपका ठीक ठाक चल रहा है, लोग रखते हैं, मैरिज कौन करता है, डिवोर्स कौन देता है, फादर फिगर होंगे तो बोलेंगे हम भी रखे थे, हम भी रखते हैं, 75 को रखते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम भी ऐसे यूज करते रहो, और घर वाले को भाई डिवोर्स नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस। आपके पास आएंगे तो इनका प्यार है, आपके पास इनका चाहत है, मन मिलता है, तभी आए हैं। अब वो लोग सब उनको तो अब यहाँ पे आप भी वही चीज़ करेंगे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तभी तुम्हारी वाइफ ऐसे नहीं, तुमको नहीं पूछती है, भाई बहन नहीं पूछते हैं, बच्चे नहीं ऐसे है, पेरेंट्स नहीं है। तो ये जो पर्सन है ये भाग जाने वाला है। और यहाँ पे इनको लग रहा है कि यार मैं अपने आप को ज़्यादा समझता हूँ, ज़्यादा समझा सकता हूँ, बेटर हूँ। ये अब किसी का भी नंबर को, किसी के चीज़ को भी थोड़े दिन में ऐसा लग रहा है कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। और वहाँ पे जाके आत्मचिंतन करेंगे, यानी कि इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। देखो हैबिट्स, तो हैबिट्स में क्या है, डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। तो ये चेंज हो रहे हैं भाई, इनका मूड चेंज हो रहा है और हमेशा चेंज होते रहेंगे ऐसा लगता है इनको। समय जैसे फर्स्ट मीट में मिले, सेकेंड मीट में भी वैसा रहेगा, थर्ड मीट में भी वैसा रहेगा। होता क्या है, 1 से 9 गया, 9 से फिर 10 आया, 10 में 1 और 0, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, देखो ये कार्ड का मतलब क्या कहता है, ये कार्ड का मतलब ये कहता है एक जैसा समय, अपने आप को देखो समझा भी रहे हैं ये,
अपने हैबिट्स को भी देख रहे हैं, आपको भी उसी शीशे में उतारने। यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, आप अपने शीशे में इनको उतारना चाह रहे हैं, अपने कन्विंस करना चाह रहे हैं, ये आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं। यहाँ दिक्कत ये हो रही है। तो जब ये दिक्कत ये होती है, आपने कुछ स्ट्रांग पॉइंट रखा हुआ है पकड़ के, इन्होंने कुछ स्ट्रांग पॉइंट है, यार मैं कर रहा हूँ, यार मैं कर रही हूँ, तुमको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ से क्या होता है ना, पास आते आते फिर डिटैच, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर ये पर्सन जो भी है बंदा बंदी भाग जाएंगे। ठीक है, चलो यार यहाँ भी नहीं रहना। इसी सब से तो मैं वाइफ हस्बैंड बच्चे सबको छोड़ के भागी थी हस्बैंड, और यहाँ पे फिर वही चीज आ गया, एक्स्ट्रा में भी वही चीज आ गया। देखो सपोर्टाज, मैंने क्या बोली, ये खुद को जो है खराब करके, खुद को मतलब जो है मतलब आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो कभी कभी अपने अच्छे समय को समझे नहीं है, अपॉर्चुनिटी को नहीं समझे हैं, ख़त्म किए हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, आपने भी दिया तो बस उसको लपक लिए, गलत तरीके से यूज कर लिए, और जो है दूसरे को मिसयूज करते करते खुद वहाँ पे आ गए हैं। तो इनको बस यही है कि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद को समझने के लिए। ये बंदा बंदी देखिए कंफ्यूज है, डैमेज है, आप इधर परेशान है, वो इधर परेशान है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो जो भी चीज़ें हो रहा है खराब है। हो सकता है इसमें ऐसा भी आ रहा है कि इसमें कोई प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि इस कार्ड से मुझे सडन आया, वी आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो मान लो यहाँ पे अगर जो भी फीमेल है अगर प्रेग्नेंट हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, उधर डिवोर्स नहीं और इधर रिलेशनशिप नहीं। और आजकल यहाँ इस कार्ड के लिए कुछ लोगों के लिए आया है, तो उस प्रेगनेंसी में मेल भी परेशान होंगे एंड फीमेल भी परेशान होंगे कि हमने क्यों किया, ऐसा किया वैसा किया, इसका हमने प्रिकॉशन क्यों नहीं रखा, क्यों बह गए, कुछ समथिंग है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सपोर्ट आज हुआ है। कुछ देखो कार्ड के हिसाब से, अगर हम इसी कार्ड के इसी मीनिंग के सेम मीनिंग से नहीं चल सकते हैं, इस मीनिंग के साथ क्या मीनिंग आ रहा है वो होता है। ठीक है, मैंने क्या बोली अभी, डिसएग्रीमेंट, एक दूसरे को आप अपना पॉइंट रख दिए हैं, वो अपना पॉइंट रख दिए हैं। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो वो आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं, आप मतलब बता रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, आपके खोपड़ी के अंदर घुसा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये चीज का इनको दुख हो रहा है कि यार आप तो समझो कम से कम। बिल्कुल आपकी तरह ही ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप इनके काम को सराहना नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अनएप्रिशिएटेड आ रहा है। आप काम को इनको इनको आप पहले जब आप मिले थे तब क्या करते थे, इनकी बहुत तारीफ करते थे, बहुत नंबर देते थे, अच्छा बोलते थे। अब आप क्या बोल रहे हैं, लूजर है, खराब है, तुमसे एक काम नहीं होता है, तुम डिवोर्स लेके नहीं आ सकते हैं, तुम मेरे काम नहीं कर सकते हैं, तुम किसी ढेले के काम के बराबर नहीं है, तुमको इतने बड़े पावर पोस्ट पोजीशन में बैठे हो, यहीं पे तुम्हारी सिट्टी पिट्टी क्यों बंद हो जाती है। इसीलिए ये पर्सन जो है काफ़ी पावर में अकेले एकांत में बैठ के सोच रहा है, सोच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस चीज़ का चल रहा है, और ऐसा ही चलेगा तो फिर आपका रिलेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। रीयूनियन तो चाहते हैं, ये मिलना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको बार बार डोमिनेट कर रहे हैं, बार बार नीचे दिखा रहे हैं, बार बार नीचे गिरा रहे हैं। और अगर इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो ठंडे बस्ते में चला गया है, बोलना बंद कर दिए हैं, तो ये इनका खिंचाव वहाँ जा रहा है, इनकी शांति जो है वहाँ जा रही है। तो ये टोटली अप्स टू यू, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप चाहते हैं इनको, तो ये राइट टाइम नहीं है इन सवालों का जवाब मांगने के लिए। ज़्यादा फोर्सफुली करेंगे ये पर्सन, बंदा बंदी आपसे भाग जाएगा, भाग जाएगी। तो देख लें, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, और जो लगे नहीं है छोड़ दें। और लिखा जरूर करें किनकी किनकी एनर्जी पकड़ती है, किनको लगता है। ठीक है, और आप लोग भी क्या करें, आप लोग भी इतना टाइम देके, आप लोगों का भी पेशेंस खत्म हो गया है कि इतना टाइम से इस बंदा बंदी ने कुछ नहीं किया है, तो अब क्या ही करेगा। आप भी पूरा देते हैं, रहना है रहो, जाना है जाओ, कुछ तो करो, एक किनारे लगो, राइट। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और अपना बेहद ध्यान रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।